students, today we are starting our first chapter of class 12 mathematics, relations and functions. What is a relation? As you see here, let A and B be two non-empty sets. Then a relation R from set A to set B is a subset of A cross B. That is, R is proper set of A cross B, where A cross B is a relation. Is the Cartesian product of A and B. Here A and B, two non-empty sets. For example, let us assume set A having elements 1, 2 and 3 and set B having elements A, B and C. Then how can we define a relation from A to B? A relation from A to B. इस तरह हम इसको राइट करते हैं, लिखते हैं इसको A to B and in center we write the relation. ये क्या है? एक्सप्रेशन है रिलेशन फ्रॉम A to B. ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स के साथ जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा. तो व्हाट इज द रिलेशन? हियर 1A 1B 1C 2A 2B 2C then 3A 3B and 3C. These elements form a relation from A to B. Okay. Now there are three types of relations. First one is reflexive relation. Second one is symmetric relation. And third one is transitive relation. तीन टाइप्स है हमारे पास. कौन कौन सी टाइप्स है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन. थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन कौन से हैं हमारे पास? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. अब इनको समझने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं. First type is reflexive. Second type is symmetric. And third type is transitive. सबसे पहले नेसेसरी कंडीशंस हम इसमें लिखेंगे. रिफ्लेक्सिव के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? अ फंक्शन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ देयर इज अ एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर. इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिलेशन जब हमको दिया होगा तो उसमें हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें ए एलिमेंट हो, सेम नंबर हो और वो रिलेशन के अंदर आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर. अब हम ले लेते हैं एक सेट. फॉर एग्जाम्पल, लेट ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 1, 2 and 3. ओके. और क्वेश्चन है हमारे पास, हमने ये बताना है कि क्या जो गिवन क्वेश्चन है क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं. इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट. ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं
अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ए मीन्स सेम आपके पास एलिमेंट होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में. ए मीन्स अब वन, फर्स्ट एलिमेंट इज वन, हियर वन इज एलिमेंट ऑफ आर. सेकेंड एलिमेंट ए सेट में हमारे पास सेकेंड एलिमेंट क्या है, टू, और टू भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है आर से. थर्ड एलिमेंट हमारे पास थ्री है, थ्री भी बिलोंग कर रहा है आर से. तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी. ए बिलोंगिंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर. फॉर ऑल का मतलब हमारे पास क्या है कि जो सेट हमको गिवन है इसके हर एलिमेंट को हमने चेक करना है. ओके, तो वन भी सेटिस्फाई हो रहा है, टू भी सेटिस्फाई हो रहा है, और थ्री भी सेटिस्फाई हो रहा है. इसलिए जो गिवन क्वेश्चन है, देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. ओके, आगे समझ में रिफ्लेक्सिव की कंडीशन मीन्स किसी भी सेट के हर एलिमेंट के लिए हमें ये कंडीशन चेक करनी है. अगर हर एलिमेंट की कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो रही है तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब सेकेंड आपके पास आ जाता है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन B A also belongs to R. For all A B belonging to the set A और B. ठीक है, मतलब अगर हमारे पास एक एलिमेंट है रिलेशन में A B, तो हमारे पास B A भी जरूर होना चाहिए और A भी हमारे सेट के साथ बिलोंग करने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. इसमें क्वेश्चन क्या लिया है हमने, लेट सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास है 1 2 3. ओके, तो अब क्वेश्चन में हम रिलेशन बना रहे हैं 1 2 2 1 1 3. अब हमने इसको प्रूव करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, इज इट सिमेट्रिक और नॉट. अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. ए बी मीन्स ए बी 1 2. अगर 1 2 आर में है, 1 2 तो है हमारे पास आर में, तो 2 1 भी आपका आर में होना चाहिए. 2 1 भी हमारे पास रिलेशन के अंदर है. देयरफॉर फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये क्या बन रहा है आपके पास, सिमेट्रिक बन रहा है. ठीक है, सेकेंड एलिमेंट में भी ये आपका सिमेट्रिक बन जाएगा बिकॉज 2 1 का ऑपोजिट क्या होगा 1 2, तो ये भी आपके पास क्या है, सिमेट्रिक. नाउ फॉर 1 3. अब 1 3 आपके पास सिमेट्रिक है या नहीं. अब 1 3 तो बिलोंग कर रहा है हमारे पास रिलेशन के अंदर, लेकिन 3 1 हमारे पास रिलेशन में नहीं है. ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक. कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है हमारे पास. 1 3 रिलेशन के अंदर है बट 3 1 रिलेशन में नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है. अब थर्ड आपके पास आ जाता है ट्रांजिटिव. अब ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर देन AC also belongs to R for all A, B, C belonging to the set A. Okay? इसमें हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, अगर आपके पास एलिमेंट A B R में बिलोंग करता है और B C भी R के साथ बिलोंग करता है, तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड कंपोनेंट ए एंड सी, ये भी आपका रिलेशन के अंदर एलिमेंट बनना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर ए में आपके पास 1 2 और 3 ये सेट हमने लिया है. ठीक है, और इसमें हम क्वेश्चन ले रहे हैं 1 1 2 2 3 3 1.
हमने प्रूव करना है कि ये रिलेशन जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है ये आपके पास ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे 1 2। अब 1 2 एलिमेंट हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, तो इससे अब जो सेकेंड कंपोनेंट है वो क्या है हमारा 2। अब 2 से हमारा नेक्स्ट रिलेशन स्टार्ट होना चाहिए। कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये वाला फंक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो 2 3। अब नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या चेक करनी है, 2 दोनों में यहाँ पर सेम हो गया, एक 2 पर एंड हो रहा है और सेकेंड एलिमेंट 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो रिलेशन में हमारे पास क्या बनना चाहिए, थर्ड कंडीशन कि 1 3, ये भी हमारे पास रिलेशन में एलिमेंट होना चाहिए। तो 3 1 हमारे पास है, यस ओके। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव। रिलेशन समझ आ गया आप सबको। अगर आपसे बोला जाए नॉन रिफ्लेक्सिव, नॉन रिफ्लेक्सिव का क्या मीनिंग है, ऐसा कोई एग्जाम्पल जो आपके पास रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो रिलेशन हमारे पास क्या बन जाता है, नॉन रिफ्लेक्सिव। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन हम ले रहे हैं 1 1 एंड 2 3, ठीक है, और सेट हमारे पास क्या है 1 2 3। अब 1 2 3 सेट के लिए कंडीशन क्या बननी चाहिए कि इसका हर एलिमेंट का सेम सेट का होना चाहिए। तो 1 के लिए 1 1 तो है, लेकिन 2 के लिए 2 2 इसमें नहीं है, 3 के लिए 3 3 इस रिलेशन में नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉन रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमिलरली नॉन सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक मीन्स ऐसा कोई एग्जाम्पल जो आपके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिमेट्री की कंडीशंस को जो सेटिस्फाई ना करे। इट मीन्स ए बी तो आपका आर में बिलोंग करेगा, बट बी ए आर से बिलोंग नहीं करेगा। इसी सेट के लिए हम कोई सा रिलेशन यहाँ पर डिफाइन करेंगे 1 2 2 3 3 1। अब 1 2 तो रिलेशन में हमारे पास है, बट 2 1 रिलेशन के अंदर नहीं है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, नॉन सिमेट्रिक। एंड थर्ड वन नॉन ट्रांजिटिव। अब नॉन ट्रांजिटिव के लिए कोई एक एग्जाम्पल आपने लेना है। 2 2 2 3 3 1। अब इसको चेक करना है हमने ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब फर्स्ट एलिमेंट में हमारे पास है 2 2, अब 2 पर ये एंड हो रहा है, तो 2 से नेक्स्ट हमने चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट हमारे पास है 2 3। ओके, अब जो एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर एंडिंग और स्टार्टिंग है, इनको छोड़कर हमारे पास बचता है 3 एंड 2। तो हमने चेक करना है कि क्या 3 और 2 इस रिलेशन के अंदर है या नहीं। क्योंकि 3 और 2 हमारे पास इस रिलेशन में नहीं है, therefore it is non transitive relation. Thank you.